नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निशा गावंडे, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। क्या आप जानते हैं हमारी आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल अपने साथ एक ऐसी तकलीफ को लेके आती है जो उम्र देखे बिना किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। वो एक 15 साल के बच्चे को हो सकती है, एक 25 साल के नौजवान को हो सकती है और एक 65 साल के बुजुर्ग अनुभवी को भी हो सकती है। इस तकलीफ का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब ये जो सुनने में टेक्निकल सा पेचीदा सा नाम लगता है, उसको अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब जीवन में हम हमारे सर को गलत एंगल्स में रखने की आदत डाल लेते हैं, तब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नाम की भयंकर समस्या अपना सर उठाती है। और यदि समय पाते इसको पहचाना ना जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए, तो ये हमारे सर में दर्द क्रिएट कर सकती है, हमारे चेस्ट में पेन क्रिएट कर सकती है और कभी कभार नौबत पैरालिसिस तक भी पहुंच सकती है। तो आइए आज के हमारे वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस वजह से हो सकता है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मज़ा आएगा यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, जब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक फैमिली आती है जो कुछ समय पहले मेरे पेशेंट हुआ करते थे। संगीता जी 63 इयर्स की रिटायर्ड बैंक ऑफिसर थी। सालों से जॉब करने की वजह से उनको बड़ी सिस्टमेटिक लाइफ जीने की आदत थी। उनका दिन बड़ा डिसिप्लिन में हुआ करता था। इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे लंच करना है, दोपहर में सो जाना है, 4 बजे इवनिंग टी, इवनिंग में गार्डन में वॉक करने जाना है, पूजा पाठ। इतनी सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल होने की वजह से संगीता जी की हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। ना तो वो ओवरवेट थी, ना उनको डायबिटीज़ था, ना उनको ब्लड प्रेशर था। लेकिन अभी कुछ समय से संगीता जी को चेस्ट में पेन रहने लगा था। जब पेन थोड़ा थोड़ा था तो उनको लगा कि शायद डाइजेशन इश्यू है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन ग्रेजुअली वो पेन बढ़ता जा रहा था और चेस्ट पेन सीवियर हो चुका था। अच्छा, इस दौरान तेजस के साथ क्या हो रहा था? तेजस जो 25 साल का संगीता जी का बेटा था, वो अमेज़ॉन में कस्टमर केयर में जॉब करता था। लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने ऐसे सिस्टम बनाई थी कि कंपनी के सिस्टम पे जो भी कस्टमर्स के फ़ोन आते थे वो एम्प्लॉय के मोबाइल पे डाइवर्ट कर दिए जाते थे, जिस वजह से तेजस को दिन में कहीं पे भी कभी भी किसी भी कस्टमर का फ़ोन आया तो उसको अटेंड करना पड़ता था। अब जहाँ पे मम्मी को चेस्ट पेन होने लगा था, वहीं पे तेजस को सीवियर हेडेक होने लगा था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, एमडी, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे टेस्ट करवाए, सारे ही नॉर्मल थे। उनकी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही थी। उस दौरान वो लोग किसी मेरे पुराने पेशेंट के साथ मेरी क्लिनिक पे आए और जब हम चाय पीते पीते बातचीत कर रहे थे और मैंने उनकी दिनचर्या के बारे में जाना, तब मुझे समझ में आया कि संगीता जी के चेस्ट पेन और तेजस के हेडेक का रीज़न क्या हो सकता है। संगीता जी जो शाम में गार्डन में इवनिंग वॉक करने जाती थी, वो वॉक करने के बाद किसी बेंच पे बैठ के मोबाइल को इस तरह से अपने हाथ में पकड़ के सर को नीचे रख के रोज़ाना मोबाइल पे मुरारी बापू की कथा देखा करती थी। फिर रात में खाना खाने के बाद जब तक नींद नहीं आए, बिस्तर पे लंबे पैर करके बैठ के हाथ में ऐसे मोबाइल रख के सीरियल या कुछ ना कुछ देखा करती थी। और तेजस जिसको अमेज़ॉन के लिए कस्टमर्स के कॉल अटेंड करने होते थे, उसको ये आदत हो चुकी थी कि वो अपना फ़ोन कान और कंधे के बीच में इस तरह से पकड़ के बातें करता रहता था और दोनों हाथों से कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करता रहता था। अब क्योंकि दिन भर फ़ोन चलते रहते थे, ये जो घटना है वो बार बार घटती रहती थी। अभी हमने ये जो तीनों सिचुएशन देखी जहाँ पे वो लोग मोबाइल ऑपरेट करते थे, वो तीनों ही सिचुएशन सर्वाइकल स्पाइन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। चलिए हम जानते हैं कि संगीता जी और तेजस ने अपनी लाइफ से इस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या किया।
सर्वाइकल स्पाइन माना स्पाइन का गर्दन का हिस्सा। हमारी स्पाइन का खुद का नॉर्मल अलाइनमेंट है, नॉर्मल शेप है, नॉर्मल कर्वेचर्स है। जब हम कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल पोस्चर में रहते हुए, नॉर्मल अलाइनमेंट में रहते हुए करते हैं तो स्पाइन पे आने वाला लोड कम होता है। लेकिन जब हम सेम एक्टिविटी गलत पोस्चर्स में या गलत अलाइनमेंट में करते हैं तो स्पाइन पे आने वाला लोड बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा सर सीधा होता है और हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन पे आने वाला लोड 4 से 5 किलो होता है। लेकिन जब सेम एक्टिविटी हम गलत पोस्चर में करने लगते हैं तो वो लोड बढ़ते जाता है। जैसे जब हम नेक को 15 डिग्री जितना बेंड करते हैं तो वो लोड 12 किलो जितना हो जाता है। जब हम नेक को 30 डिग्री बेंड करते हैं तो वो लोड 17 किलो जितना हो जाता है। 45 डिग्री बेंड करने पे वो लोड 22 किलो जितना हो जाता है और 60 डिग्री नेक को बेंड करने पे वो लोड 27 किलो जितना हो जाता है। तो जब हम नेक को बेंड रखते हुए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या तो नीटिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन पे अनेक गुना लोड बढ़ जाता है। सो जब इतना लोड बढ़ जाता है तो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स डैमेज होने लगते हैं। हमारी चेस्ट, हमारा सर, हमारा हाथ, इन सब जगहों के नर्व सप्लाई सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए आते हैं। तो जैसे हमने बात की कि नेक को गलत पोस्चर में रखने से सर्वाइकल स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं, तो ये नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होना, हेडेक होना, आर्म में पेन होना, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। सो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमको सर को जितना हो सके सीधा रखते हुए एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जब हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर को सीधा रखते हुए मोबाइल को आई लेवल पे रख के फिर हमको एक्टिविटी करनी चाहिए। और यदि हम लंबे टाइम तक वो चीज़ करने वाले हैं तो 15-20 मिनट करने के बाद 2-5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। थोड़ा सा चल फिर लें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें और फिर वापस वो एक्टिविटी आप रिज्यूम कर सकते हैं। जब हम मोबाइल का यूज़ बिस्तर पे बैठ के करते हैं, पैर लंबे करके, उस समय पे ना केवल गर्दन पे स्ट्रेन आता है लेकिन कमर पे भी उसका स्ट्रेन आता है। तो हम सर्वाइकल स्पाइन और बैक दोनों को डैमेज करते हैं। सो कभी भी बिस्तर पे बैठ के ये एक्टिविटी ना करें, उसकी जगह चेयर पे या तो सोफे पे पीछे पूरा सपोर्ट लेके सर को सीधा रखते हुए वो एक्टिविटी करें ताकि आपकी स्पाइन पे ज़्यादा लोड ना पड़े। दूसरी बात, जब हम मोबाइल को कान और शोल्डर के बीच में रख के यूज़ करते हैं, क्योंकि नेक एक तरफ कॉन्स्टेंटली बेंड पोजीशन में रहती है, मसल्स स्टिफ हो सकते हैं, टाइट हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं। और जब नेक इस तरह से बेंड रहती है तो उस तरफ की नर्व्स पे कंप्रेशन हो सकता है, जिस वजह से हाथ में दर्द होना, सर में दर्द होना, चेस्ट में पेन होना बहुत ही कॉमन समस्या है। सो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप अगर फ़ोन से बात कर रहे हैं, एक हाथ से थोड़ी देर नॉर्मली बात करें, सर को बेंड किए बिना, थोड़ी देर के बाद दूसरे हाथ का यूज़ करें लेकिन सर को सीधा रखें। उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ईयरफोन का यूज़ करें। आजकल मार्केट में या तो ऑनलाइन बहुत सारी वैरायटीज़ के ईयरफोन अवेलेबल हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट लगे आप उस ईयरफोन से बात कर सकते हैं। इससे एक तो आपका हेड स्ट्रेट रहेगा, नॉर्मल अलाइनमेंट में रहेगा, तो स्पाइन पे लोड कम आएगा, आपके हाथ फ्री रहेंगे, आप कुछ और एक्टिविटी कर पाएंगे। लेकिन ईयरफोन का यूज़ करने के वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए। कोई भी वॉल्यूम जो 85 डेसिबल से ज़्यादा का होता है वो हियरिंग को डैमेज कर सकता है। सो वॉल्यूम को कम रखें। सो ये सारी पोस्चरल केयर जब आप करेंगे तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी भयंकर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन यदि ऑलरेडी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो चुका है, हेड में, चेस्ट में, आर्म में कहीं पे भी पेन रहने लगा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें, उसको ट्रीट करें और उसको सॉल्व करें।
तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी पोस्चरल गलतियों की वजह से संगीता जी और तेजस इतनी बड़ी परेशानी के शिकार हुए। तो चलिए हम हमारे सर को सही एंगल्स में रखने की आदत डालें, मोबाइल को सही पोस्चर्स में यूज़ करें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें और होने वाली इतनी बड़ी परेशानी से बचे रहें। यदि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमको कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि फ्यूचर में आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। हम जल्दी वापस मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।